गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 और आज का हमारा टॉपिक एलिप्स जो हम पहले से ही पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज 11.3 हमने स्टार्ट की थी। उसके जो फर्स्ट 9 क्वेश्चन हैं वो सिमिलर क्वेश्चन थे, एक जैसे क्वेश्चन थे। मैंने एलिप्स के जितने रिजल्ट्स हैं उनका एक चार्ट बनाकर आपके सामने रखा था। तो उस चार्ट पे एलिप्स की इक्वेशन कैसी हो तो एक्सिस कौन सी, मेजर एक्सिस कहाँ पर होती है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ, मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, वर्टिसेस, फोकाई, उन सब चीज़ों को हमने उसमें स्टडी किया। तो पहले 9 क्वेश्चन में यही है कि आपको इक्वेशन दी होगी, आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये सारी चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 तक एक जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तक तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा दिया था, तो बाकी आप वैसे ही हैं वो देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 से 9 तक उसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसमें भी शायद मैंने कोई क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 9 उसमें भी करवा दिया है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अगर आपको पहले करवाया है तो मैंने बीच में क्वेश्चन करवाए थे कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर बीच बीच में कुछ छोड़े थे कि अगर आपसे नहीं हुए तो मैं कराऊंगा। अब आपने कर लिए या नहीं कर लिए, मैं अब दोबारा यहाँ पे कराता हूँ तो आप अपने क्वेश्चन चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 गिवन वर्टिसेस आर 0 ± 13 एंड foci are 0 ± 5. Therefore, देखिए ये कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर है। Therefore, मेजर एक्सिस इज along y एक्सिस एंड देखें ये वर्टिसेस हैं तो इसका मतलब a आ गया 13 और ये फोकाई है तो C आ गया 5। अब हमें देखना है B चाहिए, A तो मिल गया, B चाहिए। वी नो दैट B² = A² - C², रिलेशन बिटवीन A, B, C। दिस इज 13² - 5², this is 169 - 25, this is 144. This implies B² = 144. Also A² = 169. अब इक्वेशन A और B मिल गए तो इक्वेशन हो जाती है। मेजर एक्सिस कहां पर है? Y एक्सिस पर। सिंस द मेजर axis lies along y axis, therefore equation of ellipse is x² / b² plus y² / a² = 1, or x² / 144 plus y² / 169 is equal to 1। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 11। इससे पहला 10th क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया था, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन था, बस वो x एक्सिस पर थी मेजर एक्सिस, यहाँ पर y एक्सिस पर। अब क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 मैंने कराया था, तो क्वेश्चन नंबर 14 आई होप आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 भी मैंने करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 19 और 20 मैंने उस दिन रहने दिए थे, ये हम लास्ट में करेंगे। अब आपने इसमें से कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया कि कोई क्वेश्चन में से नहीं हुआ, एक मैंने बीच में और करवा दिया। आई होप आपसे बाकी क्वेश्चन हो गए होंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं, जो उस दिन क्वेश्चन छोड़ दिए थे। सेंटर एट 0 0 मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 3 2। देखें ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, यहाँ पर ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन पर है और मेजर एक्सिस जो है वो y एक्सिस पर है। तो इसका मतलब इस तरह से एलिप्स है और ये पास हो रहा है
एलिप्स 2 पॉइंट से 3, 2 और 1, 6 से 1, 6, 3, ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। किस तरह से करेंगे देखिए। सिंस द मेजर एक्सिस इज along y axis, therefore equation of the ellipse is x square upon b square plus y square upon a square equal to 1. इसको रखें फर्स्ट। Given ellipse first passes through the point 1, 6 and 3, 2. Therefore 1 upon b square plus 36 upon a square equal to 1 and 9 upon b square plus 4 upon a square equal to 1. ठीक है। सो बस इनको सॉल्व करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर फाइंड करने हैं, उनकी वैल्यू फर्स्ट में लगाएंगे। फिलहाल देखें यहाँ 9 है, यहाँ 1 है, सो यहाँ 36 है, यहाँ 4 है। इसको 36 बनाना तो 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए देखें और 81 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 36 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 9। क्या किया मैंने? मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 9, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 9, इसको रखें था। अब सब्ट्रैक्ट करें सेकंड फ्रॉम थर्ड, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम थर्ड। देखें 81 बी स्क्वायर माइनस 1 बाई बी स्क्वायर, ये हो गया 80 अपॉन बी स्क्वायर, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 8। This implies b square is 80 by 8. This implies b square is 10. b square 10 हो गया। अब b square की वैल्यू लगा देते हैं। Therefore, from second 1 by 10 plus 36 by a square is equal to 1. This implies 36 by a square is 1 upon 1 minus 1 by 10. This implies 36 by a square is 10 minus 9 by 10. This implies a square is 36 into 10 by 9. 9. A square is 40. बस इनकी वैल्यू आए, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इन फर्स्ट, वी गेट एक्स स्क्वायर अपॉन 10 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 40 इज इक्वल टू, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो ये एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 19, या यही आंसर है आपका। सो अगला क्वेश्चन सेम, क्वेश्चन नंबर 20 भी इसी तरह से 2 पॉइंट्स दिए होंगे। ये डायग्राम मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बनाई, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात है। आप कर्व बनाएंगे, कर्व की जो इक्वेशन है उसमें पॉइंट्स की वैल्यू क्योंकि वो उस कर्व पर है वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, तो आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाती हैं। उन इक्वेशन को सिंपली हमने सॉल्व किया और क्वेश्चन जो है वो आपका हो। अब आपका लास्ट टॉपिक जो कॉनिक सेक्शन में है दैट इज हाइपरबोला। तो एलिप्स में क्या था,
वो एलिप्स उन पॉइंट्स का सेट था जिनका दो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट हो। अगर सम की बजाय डिफरेंस कांस्टेंट हो जाए उसको हाइपरबोला कहते हैं। डेफिनेशन लिखें, a hyperbola is the set of all points in a plane the difference of whose distances from two fixed points in the plane is a constant। बस जैसे एलिप्स में सम होता था यहाँ पर डिफरेंस होता है। मीन्स ये डायग्राम इस तरह की बनती है, इस तरह पॉइंट्स का जो सेट होता है। देखें, इनमें आप कोई पॉइंट्स ले लें, ये दो कर्व, ये दोनों कर्व एक ही कोनिक सेक्शन बनाते हैं, इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। बेसिकली कोन में क्या होता था, इसके दो जो नैप हैं, जब हम हाइपरबोला बनाते हैं वो इस तरह से कट करता है कि दोनों नैप्स को कट करता है। तो एक हाइपरबोला के दो पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी दो फिक्स पॉइंट होते हैं, उनको फोकाई कहते हैं। सपोज करो एक ये है F1, एक फोकस, दूसरा जो होगा F2, ये भी फोकस। ये दोनों जो हैं ये फोकस हैं। तो डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी पॉइंट आप इस पे ले लें। सपोज करें मैं एक पॉइंट यहां ले लेता हूं P1, दूसरा पॉइंट यहां P2, तीसरा पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं P3। तो डिस्टेंसेस देखें कैसे कैसे बनते हैं। यहां से यहां एक डिस्टेंस, फिर यहां से यहां ये दूसरा डिस्टेंस, इधर से P2 तक, P2 से फिर दूसरा, ये P3 तक और P3 से फिर तीसरा, ये डिस्टेंस। तो बात आएगी माइनस किस में से किसको करना है। तो आपको डिस्टेंस लेना है, पॉजिटिव क्वांटिटी लेनी है, इसलिए आपने क्या करना है, आपने बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करना है। तो बड़ा जैसे यहां पर कौन सा है, P1 F2 माइनस P1 F1, ये डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बड़ा था, ये वाला, ये छोटा था। फिर P2 F2 माइनस P2 F1, फिर P3 F1 माइनस P3। अब ये बड़ा था तो अब मैंने F1 वाला पर देखिए, F1 बाद में था क्योंकि ये नजदीक था, छोटा डिस्टेंस था, बड़े में से छोटे को माइनस किया। अब बड़ा कौन सा है, P3 F1, तो P3 F1। ऐसे ही आप जितने भी पॉइंट लेंगे उनका डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। इस तरह की कोनिक सेक्शन को हम हाइपरबोला कहते हैं। अब इसमें भी वही टर्मिनोलॉजी की बात आती है। ये जो फोकस टू फोकस लाइन सेगमेंट है, इसका जो मिड पॉइंट होता है उसको सेंटर कहते हैं। सो दिस इज सेंटर ऑफ हाइपरबोला। और वो लाइन सेगमेंट जो दोनों फोकाई से पास होती है उसको एक्सिस कहते हैं, एक्सिस। अब वहां पर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कहते थे, यहां पर इसको मेजर एक्सिस की जगह पर ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये जो दूसरी है जिसको हम माइनर एक्सिस कहते थे, यहां पर इसको कंजुगेट एक्सिस कहते हैं, कंजुगेट एक्सिस।
और ये सेंटर आ गया, ये कंजुगेट एक्सिस आ गई, ये ट्रांसवर्स एक्सिस आ गई, और हाइपरबोला ट्रांसवर्स एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है उनको वर्टिसेस कहते हैं। एक है तो वर्टेक्स, यहाँ दो होती हैं तो प्लूरल वर्टिसेस होते हैं। ये वही सेम टर्मिनोलॉजी है जो टर्मिनोलॉजी हमने इसमें यूज की थी, जो टर्मिनोलॉजी हमने एलिप्स में यूज की थी। इसलिए सिंबल भी वही, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई सी से, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ए से, लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस, ये सेम चीजें आपने वैसी ही रखनी है। बेसिकली यहाँ एक्सिस की लेंथ, वहां वो इस तरह से क्लोज है इसलिए एक्सिस की लेंथ निकाली जा सकती है। यहाँ कंजुगेट एक्सिस की लेंथ जब हम बोलते हैं वो ट्रिवियल सा लगता है। तो बेसिकली दो चीजें, सी आ गया डिस्टेंस बिटवीन फोकाई 2c, और 2a आ गया लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। एलिप्स में ध्यान रखना, एलिप्स में क्या होता था, c जो है वो छोटा होता था ये, लेकिन हाइपरबोला में c बड़ा है। देखिए यहां से यहां 2c, जबकि a यहां से यहां 2, उसमें ये होता था 2a, ये होता था 2c, तो वहां c छोटा होता था, लेकिन हाइपरबोला में c बड़ा होता है और a छोटा होता है। तो ये दो चीजें हमने, c आ गया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू फोकाई, और a आ गया सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ। a और c जब मिल गए तो हम तीसरी क्वांटिटी b, उसको लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस बोलते हैं, वो डिफाइन करते हैं c² माइनस a²। तो यहां पर आपने रिलेशन क्या याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन ए बी सी। एलिप्स के केस में वो थी a² इज इक्वल टू, सॉरी, c² इज इक्वल टू a² माइनस b², और यहां पर वो रिलेशन क्या है, b² इज इक्वल टू c² माइनस। मीन एक तीन में से एक क्वांटिटी बड़ी होती है, तो बड़ी में से आपने छोटी माइनस करनी, कोई छोटी माइनस करने, दूसरी उसके बराबर है। यहाँ a बड़ा है तो c² माइनस b, यहाँ c बड़ा है तो b² c² माइनस a²। ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है। उसके बाद बाकी डेफिनेशंस सेम उसी तरह से। कल मैं आपको इनका चार्ट लिखवाकर आज ये टर्म्स पढ़ा देता हूँ, आप इनको घर में पढ़ें। कल हम चार्ट लिखेंगे और कल ही हम एक्सरसाइज खत्म करके ये यूनिट जो है खत्म कर देंगे, क्योंकि इसके क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। जिस तरह से एलिप्स के क्वेश्चन थे उसी तरह से हाइपरबोला के भी क्वेश्चन सेम पैटर्न के क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट आता है एसेंट्रिसिटी। तो एसेंट्रिसिटी की वही डेफिनेशन c/a, लेकिन यहां पर जो है a बड़ा है, a छोटा है और c बड़ा है, इसलिए इसकी एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होगी क्योंकि c बड़ा है, जबकि एलिप्स में वो 1 से छोटी होती है। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म्स की बात करते हैं। तो एलिप्स की तरह इसकी भी दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स होती हैं। एक बार जब x एक्सिस पर ट्रांसवर्स एक्सिस हो, ये जिसको आप मेजर एक्सिस बोलते हैं, ये F1 ये F2, ये एक केस है। इसको हम लिखते हैं, इस इक्वेशन को लिखा जाता है x² माइनस y² इक्वल टू 1। ये पहला केस। दूसरी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जब ट्रांसवर्स एक्सिस जो है y एक्सिस पर, तो उस केस में हमने इक्वेशन जो है y² माइनस x² तो सर उसमें आप एक्स वाई पहले बाद में क्यों लिख रहे हो? देखें, एलिप्स में पहचान ये थी, वहां प्लस होता था, यहाँ माइनस है। एलिप्स में जो बड़ा मेजर एक्सिस जो होती थी वो हम x अगर मेजर एक्सिस तो x के नीचे a² आएगा, y अगर मेजर एक्सिस है तो y के नीचे a आएगा। यहाँ पर ऐसा है कि a और b बराबर भी हो सकते हैं, a बड़ा भी हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है, तो फिर बड़े से पता नहीं चलेगा। इसकी पहचान के जो पहले लिखा होगा वो a, जो बाद में लिखा होगा वो b। पहले अगर x लिखा है तो ट्रांसवर्स एक्सिस x एक्सिस के अलॉन्ग है, और पहले अगर y लिखा है तो y एक्सिस पर ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। फोकाई की बात करते हैं तो फोकाई यहाँ पर आ गया C0, यहाँ पर माइनस C0, वर्टिसेस यहाँ आ गया A0, यहाँ माइनस A0, यहाँ पर
0 C 0 माइनस सी, वर्टिसेस 0 A, यहाँ पर 0 माइनस ए। बस इतना सा आपने ध्यान रखना होता है इसमें, और कोई ज़्यादा इसमें, बाकी मैंने आपको बता दिया कि सेम चीज़ें जो उसमें थी वही सेम इसमें भी हैं। अभी मैंने बताया कि एलिप्स में हमेशा ए बड़ा होता था बी से भी और सी से भी, क्योंकि लेंथ ऑफ, हाँ जब वो बराबर होते थे वो सर्कल बन जाता था। तो हाइपरबोला में क्या होगा, अगर ए और बी बराबर हो जाए तो ए और बी जिस हाइपरबोला में इक्वल हो उस हाइपरबोला को इक्विलेटरल हाइपरबोला कहते हैं। ये डेफिनेशन आप बुक पे लिखी हुई है। हाँ, हाइपरबोला इन विच ए इज इक्वल टू बी इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल हाइपरबोला, वो चाहे अलॉन्ग एक्स एक्सिस हो चाहे वो अलॉन्ग वाई एक्सिस हो। उसके बाद लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम वो लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास हो, ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं, और उसकी लेंथ जो है वो इसमें भी 2b स्क्वायर अपॉन a ही होगी। ये आपका लास्ट टॉपिक होगा। बस अब इसको हमने समराइज करना है। कल जो जो टॉपिक मैंने लिखा है ये आप ध्यान से पढ़ें, आपकी टेक्स्ट बुक पे सब ये टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद में आपको कल इसका चार्ट लिखवा कर हम इसी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और कल हमारे टॉपिक फिनिश। थैंक यू।